सो प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि यूनिट को कैसे बुक करना है, राइट। बुकिंग यूनिट के रेफरेंस में वे जो एवीपी हैं या वीपी सेल्स हैं वो उसको कैसे अप्रूव करेंगे। अब बात करेंगे कि जो आपने बुकिंग किया है उसका बुकिंग अमाउंट भी रिसीव करना है। बट उससे पहले बात करेंगे बेसिकली उस व्हाट्सएप के बारे में, जो व्हाट्सएप शूट होगा और मैनेजमेंट को कैसा जाएगा। तो अभी मेरे पास एक व्हाट्सएप है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली मैंने फॉरवर्ड करके अपनी टीम से मंगाया है। इस तरह का एक व्हाट्सएप जाएगा एवीपी सेल्स को, दैट द न्यू डील क्लोज्ड। सो उसमें सब कुछ डिटेल है, क्लाइंट का नाम क्या है, किस कॉस्ट पे डील क्लोज हुई है, P1 अमाउंट कितना रहेगा, P2 अमाउंट कितना रहेगा, टोटल डील कॉस्ट कितनी रहेगी, राइट। अगर जो वीपी सेल्स है उनके पास जब ये व्हाट्सएप जाएगा तो वो इस व्हाट्सएप के लिंक पे क्लिक करके भी इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट को या इस डील को अप्रूव कर सकते हैं, राइट। यानी इसको मोबाइल से भी आप एक्सेस कर सकते हो। चलिए आगे करते हैं मूव। सो वापस आ गए हम इस पे कि हमें अब बुकिंग अमाउंट कैसे रिसीव करनी है। सो सपोज मैंने क्लिक ऑन दिस लिंक और मैं अब अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लूँगा। तो सपोज मेरा प्रोजेक्ट ये है। अब ये काम कौन कर रहा है, ये अकाउंट्स वाली टीम देख रही है कि बेसिकली कैसे देख रही है। रिकॉर्ड्स में या बुकिंग्स में उनको दिखेंगे कि 10 लाख रुपए के रेफरेंस में अभी जस्ट शैलेंद्र सिंह से 1 लाख रुपए आए, अभी 9 लाख रुपए पेंडिंग है इनके। अब 9 लाख रुपए में से वो पार्ट पेमेंट्स हम जो रिसीव करेंगे वो ओवरऑल रिसीव कैसे करेंगे, जस्ट क्लिक ऑन दैट बुकिंग, राइट, शैलेंद्र सिंह। अब हम बात करते हैं कि हमें आज की डेट में हमने बुकिंग किया है, या मैं बात कर लेता हूँ मैंने 2 दिन पहले पेमेंट बुक कर लिया था। फॉर एग्जांपल मैं डाला पे 22/9/2025, राइट, एंड मैंने रिसीव किया बाय अदर, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा HDFC बैंक, राइट, चेक नंबर दिस अमाउंट रिसीव, सपोज 2.5 लाख रुपए हमने रिसीव कर लिए, क्योंकि मेरा सिस्टम बता रहा है 9 लाख रुपए रिसीव करने हैं। मैंने सबमिट किया तो आप देखेंगे मेरी 2.5 लाख रुपए की एंट्री यहाँ पे हो गई है। एंड व्हेन आई क्लिक ऑन दैट रिकॉर्ड तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ओवरऑल 10 लाख में से मैंने 3,50,000 रुपये रिसीव कर लिए, अभी 6.5 लाख पेंडिंग है, राइट। वापस चलते हैं। सो दैट मीन्स कि जब आप एक यूनिट बुक कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका जो बायर है, जो बुकिंग अमाउंट 10 लाख रुपीज़ देने थे, वो एक साथ नहीं दे पा रहा। वो कह रहा है कि सर मैं धीरे धीरे दे दूंगा आपको, बट जस्ट गिव मी 2-3 डेज, और माइट बी ही विल आस्क फॉर दी कि सर आप मुझे एक वीक दे दो और 10 डेज दे दो। तो वो सिमिलरली उस पार्ट पेमेंट को रिसीव करने के लिए इंटरफेस डिज़ाइन किया है। सो अब सेकेंड टाइम हम पेमेंट रिसीव करेंगे। सो सपोज मैंने कहा कि नेक्स्ट जो पेमेंट आई है वो आई है 23rd को 09/2025। बैंक अकाउंट मैंने आप डाल दिया HDFC दिस वन, अमाउंट 6,50,000। तो हमने ये ओवरऑल अमाउंट रिसीव कर लिया एंड देन जस्ट सबमिटेड। तो आप देखेंगे मैंने पूरा अपना अमाउंट 2 पार्ट्स में रिसीव किया। एक ट्रांजेक्शन हुई 2.5 लाख की और एक ट्रांजेक्शन हुई 6.5 लाख की। रिकॉर्ड्स में चल के आप देखेंगे 10 लाख रुपए रिसीव करने थे, 10 लाख रिसीव कर लिए, बैलेंस इज 0, राइट। तो ये हमने यहाँ पे देखा कि इस तरह हमने अपना पेमेंट रिसीव किया, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं P2 रिसीविंग्स पे। अब P2 रिसीविंग्स बेसिकली क्या है, वो पेमेंट जो P2 के थ्रू आना था। अब वो कितना आ रहा है तो वो आप कैसे देखेंगे, जस्ट पेमेंट रिसीव पे क्लिक करेंगे एंड अपना क्लाइंट सेलेक्ट करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे सारा डेटा आ गया, और यहाँ पे P2 में कितना है, 5 लाख रुपीज़ मुझे P2 के थ्रू आने थे। तो मैंने P2 सेलेक्ट किया। टोटल रिसीविंग कुछ भी नहीं है, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया सपोज 2 लाख रुपए। और इट्स माई मिस्टेक गाइस, जस्ट अ सेकेंड। एक्चुअली जो P2 का अमाउंट है वो ज़्यादा अमाउंट कर दिया मैंने, 5 लाख की जगह मैंने 50 लाख मेंशन किया हुआ है। लेट मी अपडेट दिस वन फर्स्ट। जस्ट बुकिंग पे चलेंगे और इस वाली जो फिगर को रिकॉर्ड्स में यहाँ से मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूँ। P2 पेमेंट इशू, सबमिट। वापस चलेंगे बुकिंग लिस्ट पे। अब बेसिकली मैं इसको एडिट कर पाऊँगा। वापस गया। अब पेमेंट P2 में मैंने कितना मेंशन किया हुआ है, 5 लाख करना है, एंड देन जस्ट अपडेट बुकिंग। अपडेट हो गया। रिकॉर्ड्स में चलेंगे अगेन, एंड नाउ मेरे मैनेजमेंट को देखेगा पेंडिंग, एंड देन दे जस्ट अप्रूव, राइट। तो बुकिंग डिटेल्स मैंने ऑलरेडी रिसीव की हुई थी। अब P2 की बात करते हैं, डायरेक्टली मूव करेंगे P2 की तरफ। तो P2 पे जाएंगे, व्हेन आई क्लिक ऑन दैट P2 एंड देन दैट दिस शैलेंद्र सिंह,
राइट। P2 में P2 सेलेक्ट करेंगे एंड देन जस्ट अब रिसीव करेंगे हम सपोज 2 लाख रुपीज़, राइट। अब हम सपोज कहते हैं कैश के थ्रू रिसीव हुआ है बाय राहुल एंड सबमिट। तो ये एक ट्रांजेक्शन हमारे पास यहाँ पे आ गई। तो हमने 2 लाख रुपए रिसीव किए और 3 लाख पेंडिंग है। P2 की हिस्ट्री में जाके अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल आपको रिकॉर्ड हिस्ट्रीज दिखेंगी, जो भी आपने प्रीवियसली या करंट वन रिसीव किए होंगे वो सब आपको यहाँ पे दिखेंगे। वापस चलते हैं पेमेंट रिसीविंग में एंड मैं यहाँ पे फिर से सिलेक्ट किया हुआ है मैंने एंड देन जस्ट 3 लाख रुपीज़ मेरा स्टिल पेंडिंग, मैं 3 लाख रिसीव कर लेता हूँ बाय द सेम, सबमिट एंड आप देखेंगे अभी ये मेरा क्लियर हो गया। P2 हिस्ट्री में अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ पे देख पाएंगे ओवरऑल कि आपको लास्ट वाली यूनिट देखिए, आपको कितना रिसीव करना था, 5 लाख रुपीज़ कितना रिसीव कर लिया, 5 लाख कितना बता 0 क्लोज, यानी P2 का पेमेंट आपके पास आ गया। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ P2 कि P2 की पेमेंट आप रिकॉर्ड्स कैसे कर सकते हैं।